हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रेप बूस्ट हैशटैग लर्निंग विद सिंपल। मैं हूं आपका मेंटर सौरभ कुमार। तो आ गए हम लोग। ये एक्चुअली ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 नहीं है। वन शॉट वीडियो का ये वन शॉट का ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। शायद मेरी आवाज़ तो मैं थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी कुछ समय तक, इसीलिए पिछले 5 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट हमने कंप्लीट कर दिया था, तो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है। तो ये सब हमने कवर कर चुके थे, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। ये अगर ये सब तुमने नहीं देखा है तो उसका फर्स्ट पार्ट देख के आना। अगर तुमने नहीं भी देखा है तो ये भी पूरा इंडिपेंडेंट है, ये तुमको समझ में आ जाएगा। पहला तो 2 पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे फर्स्ट वन शॉट पे ही, वन शॉट का फर्स्ट पार्ट पे। फिर भी मैं तुम्हें इस पे कवर करा देता हूँ, होप से तुम लोग की आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक 5 टाइप की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारी 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या समझते हैं? किसी दो से मिलके एक बनना कॉम्बिनेशन हो जाता है। दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substance combine to form a single substance। दो या तीन सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनता है, दोनों क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे आसान एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक, H2 + O2 क्या देगा? H2O। ये हमारा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 यहाँ जाएगा तो 2 यहाँ भी जाएगा। देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हमको क्या मिला? वाटर। उसी टाइप से हमारा एक और एग्जांपल होगा, कार्बन + ऑक्सीजन क्या देगा हमारा? CO2। सॉरी, कार्बन + ऑक्सीजन हमें क्या देगा? CO2 देगा। और इसका हमारा एग्जांपल है जैसे 2Na + Cl क्या देगा? Cl2 क्या देगा? 2NaCl। देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो CaOH होल ट्वाइस जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। CaOH होल ट्वाइस को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, CaCO3 + H2O। ठीक, ये हमारा एक रिएक्शन होता है। और जो हम लोग घर में जो चूना यूज़ करते हैं ना, उसमें ये रिएक्शन का काम आता है। तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए था, आगे इस पर क्वेश्चन आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक, आगे हम लोग चैप्टर जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब रिएक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, ऐसे तुम लिख लेना, यहाँ पे याद रहेगा तुमको। ठीक, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 or more simpler substance आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। यहाँ क्या हो रहा है? एक कंपाउंड टूटकर 2 अलग अलग कंपाउंड में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ले लो, पीछे हम लोग क्या देखे थे? ये हमारा क्या हो गया था? ये कैसे बना था? ये दोनों से बना था ना। तो अब एक चीज़ देखो तुम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते? जिससे ये बना था CaCO3, अगर डिकम्पोज होगा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा इसका, तो क्या होगा? CaO बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक, जैसे हमारा और है एग्जांपल, इसका इजी एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो मैं देखता हूँ। और इसका एक हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो, तो जैसे तुम वाटर का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी को तुम पास कराओगे, क्या बनेगा? 2H बनेगा
2H2 प्लस O2। ये तुम्हारे देख रहे हो रिएक्शन का एग्जांपल है। आवाज़ नहीं आ रही है ना कि मैं बहुत धीरे बोल पा रहा हूँ आज। CaCO3 का जब रिएक्शन हुआ तो देख रहे हो डिकम्पोज कर गया CaO और CO2 पे। जैसे H2O का रिएक्शन हुआ तो H2O और O2 पे डिकम्पोजिशन हो गया, उसका टूट गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो तुम यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, बुक में तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस सब मिलेगी देखने के लिए। तुम लोग आगे के वाले चैप्टर में भी पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब, इसलिए मैं इस चैप्टर में छेड़ नहीं रहा हूँ। तुम्हें इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन आ सकता है, जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसे तुम लिख कर आ सकते हो, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? Those reaction in which one element takes place in the another element in a compound is called displacement reaction। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे CuSO4 को हम लोग क्या कहते हैं जानते हो? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या बनेगा? ये क्या लेगा? ये रिएक्शन ये वाला इसका पार्ट ले लेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। इतना आसान था। फॉर एग्जांपल एक और देखो, CuSO4 प्लस तुम्हारा Mg क्या देगा? MgSO4 सॉरी नहीं ज़्यादा, MgSO4 देगा वहाँ पे MgSO4 प्लस Cu, ठीक। और एग्जांपल देख लो, CuSO4 प्लस Fe क्या होगा? तो अब तो तुम भी तो जान ही गए क्या होगा यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu। देख लिया डिकम्पोजिशन कैसे हुआ? ये सब इसका एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। सॉरी। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। एक और बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखो ये ग्रे कलर का होता है और ये ब्लू कलर का होता है, और यहाँ पे ये ग्रीन हो जाता है। तो ऐसा तो क्वेश्चन दे देगा, वाई कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम लोग आयरन करने हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्यों ग्रीन हो जाता है, लाइट ग्रीन क्यों हो जाता है? तो इसका बस यही आंसर होगा कि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन लिख देना। CuSO4 का जब रिएक्शन होता है Fe के साथ तो हमारा ये रिएक्शन लिख देना, लिखना एज इट्स अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स वाई आयरन has got discolored, ठीक। रेड ब्राउन कलर हो जाता है इसका, ठीक। बात है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था? एक एटम एक का जगह ले रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो एटम दो का जगह लेगा। Those reaction in which two compound reacts by an exchange of ions in two compounds। एक्सचेंज ऑफ आयन होगा दो कंपाउंड में। ये सारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सारे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल ले लो, AgNO3 प्लस NaCl और डबल डिस्प्लेसमेंट कराओ। Ag इसके साथ भेज दो, क्या होगा? AgCl, Na चल जाएगा किसके साथ? Na3 के साथ। और समझना है यहाँ पे Ag कहाँ गया? Cl के साथ। ये Na कहाँ गया? ये Na चल गया NO3 के साथ। देख रहे हो?
और एक और एग्जांपल ले लो, BaCl2 प्लस CuSO4 क्या बनेगा, BaSO4 प्लस CuCl2 क्या हुआ, यहाँ पे बैरियम SO4 के साथ जाएगा और CuCl2 के साथ जाएगा। ये सब का नाम तुम्हें पता है ना, ये बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड, ये तुम्हारा हो गया कॉपर सल्फेट, ये तो जानते ही होगे। ये बैरियम सल्फेट जो वाइट होता है, वाइट पीपीटी मतलब क्या, प्रेसिपिटेट पे फॉर्म करता है, ये कॉपर क्लोराइड होता है। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तुमको, इतना आसान है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन सब्सटेंस को क्या कहेंगे, उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे H2 में जब O ऐड होता है तो H2 हो गया, H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, और फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है किसी रिएक्शन में तो उसको क्या कर देंगे कि इसका रिडक्शन हुआ। और सेकेंड रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको रिडक्शन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ। देखो अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखना, ऑक्सीडेशन सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हो गया, रिडक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हुआ क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक, सिंपल सा टॉपिक है ये, जितना लंबा लंबा लाइन लिखा हुआ है इसका सेम मतलब ये है। ये पता होना चाहिए, काम हो गया तुम्हारा। ठीक, अब ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा जिससे वो ऑक्सीडाइज हो सके। ठीक, या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा होगा यार, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है फॉर रिडक्शन उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका अपोजिट क्या होगा, जो सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को निकाल रहा है वो भी हो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन दे रहा है वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, नोट द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, और रिएक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन CuO प्लस H2, यहाँ हीट करते हैं। ठीक, ये हीट का सिंबल है तो क्या बनेगा हमारा, Cu प्लस H2O। अब बताओ यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, देख रहे ऑक्सीजन गायब हो गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ एडिशन ऑफ रिडक्शन है, ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया अपना ऑक्सीडेशन। इतना आसान है। ठीक, और मज़े करते हैं हम लोग। H2S प्लस Cl2 क्या बनेगा बताओ,
सल्फर प्लस 2HCl। देखो एक ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, पढ़ के यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, रिडक्शन हुआ है हमारा। अच्छा बता, अगर सॉरी मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि अगर तुम्हें वॉइस थोड़ी लो आ रही होगी मेरी, तो इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोल देता हूँ, क्या कि आज तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा तुम लोग को। ठीक, क्योंकि हमारा लेक्चर रुक जा रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि चलो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक, हमारा लाइफ में डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या यूज़ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पहला 2 कॉमन यूज है। पहला कोरेशन ऑफ मेटल, दूसरा डेंसिटी ऑफ वुड। कोरेशन ऑफ मेटल क्या समझते हो, जब हाँ लोहा मतलब आयरन, इस सब में आयरन या लोहा छत पे अगर मैं छोड़ दे तो देखते हो तो उसको रस्ट लग जाता होगा, रस्ट बोले तो जंग लग जाता होगा। रेंसिडिटी ऑफ फूड मतलब क्या, महदा जाना या खट्टा हो जाना, ये सब क्या हो गया रेंसिडिटी। कोरोशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच metal are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical such as acid on their surface. Rusting of iron is the most common example of corrosion. चलो मैंने तो पढ़ दिया, तो समझा देता हूँ क्या होता है। तो corrosion एक ऐसा प्रोसेस है, उसे क्या होता है, जो हमारा जो सरफेस होता है ना, मेटल सरफेस, उसके ऊपर ग्रेजुअली वहाँ पर क्या जंग लगते जाता है। जैसे ये सरफेस है हमारा, मेटल सरफेस है ये, तो यहाँ पे सरफेस में हमारा क्या करोशन होते जाता है, जंग लगते जाता है, ये ख़राब होते जाता है मेटल। देखते होगे बरसात ये सब में जब बारिश होती है तो मॉइस्चर केमिकल के कारण ये सब हमारा मेटल ख़राब हो जाता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। ठीक, और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आते हैं तुमको, ये देखो मैं रस्टिंग ऑफ आयरन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, और ये देखो कुछ याद रहे नहीं रहे इस चैप्टर से, हम अभी बोल रहे कुछ याद रहे या नहीं रहे इस चैप्टर में। ठीक, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो जोर से मैं बोल रहा हूँ, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन याद करके नहीं गए उसका केमिकल फार्मूला रिएक्शन, क्योंकि 99% चांस है अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा रहा तो यही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है और देखते हैं। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब Fe प्लस 3O2 प्लस 2X2O रिएक्ट करके 2Fe2O3.XX2O बनाते हैं। ठीक, यहाँ 4 होगा, 3 2, हाँ ये XX2। भैया कहो भैया X क्यों है, तो X अभी तक डिटर्मिनाइन क्या होता है, X अभी तक पता नहीं चला है कि X वहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे X ले लेते हैं। ठीक, X वैल्यू 1 2 3 4 जो भी दो सब चलता है, और यहाँ इसीलिए पर कॉमन वे में हम लोग यहाँ X लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आयरन, जैसे हमारा लोहा का कुछ होगा, ये ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आएगा, ये हमारा मॉइस्चर या और वाटर होगा। ये क्या हाई, इसका नाम इम्पॉर्टेंट नहीं, रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड आयरन 3 होता है ऑक्साइड, इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, रस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अब आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारा याद रखना ही इसको, इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट।
तो क्या लिखोगे Fe2। अगर सिर्फ केमिकल फार्मूला पूछ दिया, केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, क्या लिख के आओगे? 2 से मत शुरू कर देना, Fe2O 3.xx2O ये होता है। 2 से मत शुरू करके आ जाना, ठीक। तो बात है रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो डैमेज इफेक्ट ऑन आवर फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल को भी वो रेंसिडिटी में ख़राब कर देता है। रेंसिडिटी के कारण हमारा खाने पीने का सामान भी ख़राब हो जाता है। इन फैट्स एंड ऑयल आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, they start giving unpleasant smell and taste, and the fat and oil contain food material which gives us unpleasant smells and taste are said to become rancid or sour or stale। इसका मतलब क्या हुआ? देखो रेंसिडिटी में ये होता है क्या, हमारा खाना ख़राब होने लगता है ज़्यादा दिन रखने के बाद। देखते हो नहीं, खाना ख़राब होने लगता है, उसमें क्या कहता है, या हम बिस्किट का डब्बा खुला रह जाता है, बिस्किट क्या महरा जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा ख़राब होने लगता है खाना, ठीक, या खट्टा हो जाता है खाना, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। सीधा सा बात है। तुम्हारा ये है इसका। अब तुमको भैया इसका ये बता दो कि डेफिनीशन क्या हुआ, क्या और डेफिनीशन मार्क करा देते हैं, ठीक। ये इसका डेफिनेशन, द फैट एंड ऑयल फूड मटेरियल विच गिव्स अनप्लेसेंट स्मेल आर बिकम रेंसिड। ये लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। हाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड? पहला, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्साइड्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन आए, तो अगर ऑक्सीजन आने लगे तो उससे बच जाए, ठीक। देखो, 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन फूड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी आर BHA एंड BHT। फुल फॉर्म के साथ रटा रहना चाहिए। 1 मिनट, मजाक नहीं है ये बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूछ देता है कि 2 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक। ये और ये फुल फॉर्म के साथ नाम रटा हुआ रहना चाहिए, बाद में मत बोलना नहीं बोल रहे थे, इम्पॉर्टेंट। नहीं तो मैं बस ये लाइन ही लिखवाता तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल इसका, ठीक। रेंसिडिटी कैन बी ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट ऑयल कंटेनर इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में अगर जब हम लोग इसको डाल के रखेंगे तो हमारे रेंसिडिटी से बता देता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक न्यूट्रल गैस होता है, उससे कारण हमारा ऑक्सीजन नहीं रिएक्ट कर पाता है, उससे हमारा खाना बच जाता है, ठीक। रेंसिडिटी कैन बी रिटेन्ड बाय कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तुम भी जानते हो, खाना को फ्रिज में रख देते हो तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्ड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में लोग जब खाना रख देते हैं तो हमारा खाना ठीक रहता है। तो अब शायद हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। हाँ, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया ये। हाँ, तो चैप्टर ख़त्म, चैप्टर 1 फिनिश केमिस्ट्री का। मैं एक बात बताता हूँ, ये सबसे इजी चैप्टर था, सबसे इजी, जो आसानी से कवर हो गया। चैप्टर 2 भी आसान है, इजी है, पर लेंदी है, ठीक। तो हम चैप्टर 2 भी ख़त्म करेंगे। जो बात रहा हमारा क्लास 11 का, जो मैंने बोला था क्लास 11 का फिज़िक्स के लिए, वो अब शायद मेरे गले को देखते हुए मैं उसे थोड़ा सा आराम दे रहा हूँ। फिज़िक्स में देखो, मैं 11th 12th की पढ़ाई बहुत अलग है। फिज़िक्स में मैं तुम्हें PPT बना के नहीं लाऊंगा, बस ऐसा ब्लैक स्क्रीन आएगा,
क्या बोलता है, कुछ ऐसा ब्लैक स्क्रीन आएगा। यहाँ पे मैं वेक्टर लिखूँगा, डेफिनीशन हाथ से लिखाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ वेक्टर से शुरू करेंगे और ऐसे पढ़ाते जाऊंगा। इसलिए वहाँ मुझे बोलना ज़्यादा है। जेई मेंस के लिए पढ़ेंगे हम लोग, जेई मेंस और नीट के लिए। तो थ्योरी बस जेई मेंस नीट लेवल के लिए थ्योरी रहेगी, हमारा जेई मेंस लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा, PYQs रहेगा। तो अब चैप्टर 2 देखो कब से शुरू करते हैं। मैं शायद 2-3 दिन में रेस्ट ले लूँ, चैप्टर 1 ख़त्म करना 3 डेज शायद रेस्ट लूँ। आज थर्सडे हो गया, शायद संडे को वीडियो आए। ये वीडियो शायद थर्सडे को 5 बजे तक मिल जाए तुम लोग को। तो अगर तुम लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं तुम लोग के लिए इतना प्रॉब्लम पे ही वीडियो शूट किया हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको नीड है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।